अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पीरियड 4 देखेंगे। पिछली क्लासेस में आपने एक्सरसाइज मुकम्मल देखी है और मैं समझता हूँ कि पिछली क्लासेस का सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो आज हम देखेंगे जो नई टॉपिक हमारे पास, देखिए, गैर नातिक नातिक आदात का अशरी इजहार। नातिक आदात का अशरी इजहार। नातिक आदात तो आप जानते हैं, जो पीवे की फॉर्म में होता है उसको हम नातिक आदात कहेंगे। अब उसका अशरी इजहार मतलब अशारे में जो आदात आते हैं उसको कहेंगे। ठीक है, डेसिमल में कहते हैं 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 2 3 4 या फिर 1.23, ये कहेंगे आपको अशरी इजहार, अशारे में आने वाला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। डेसिमल अशारे में आने वाला आपके पास। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा आ सकता है इसमें। पहले इसकी तारीफ देखेंगे हम। किसी नातिक अदद का अशरी इजहार या तो मुख्ततम या फिर क्या कहा गया है, गैर मुख्ततम तकरारी होता है। ठीक है, मुख्ततम या फिर गैर मुख्ततम माने इससे क्या होंगे? मुख्ततम यानी जो होगा मुख्ततम ख़त्म होने वाला, मुकम्मल यहाँ पर कट जाने वाला। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर 5/2 है आपके पास, तो ये क्या होगा? 2 से जब तकसीम करेंगे आप 5 को, तो 2 दुगनी 4, 1 बच गया। डेसिमल आपने लिया है, 0 यहाँ पर आपने हासिल कर लिया है। उसके बाद 2 पंजे 10, तो ये मुकम्मल यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा ये 0 आना चाहिए और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, इसको हम मुख्ततम कहेंगे। ठीक है, ख़त्म होने वाले, मुख्ततम। इसकी मिसाल बताऊंगा दोबारा पे। फिर गैर मुख्ततम, इसका उल्टा है गैर मुख्ततम, यानी ख़त्म नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होगा। फिर साथ में कह रहा है तकरारी, यानी रिपीटिंग कहेंगे, तकरार रिपीटिंग। मिसाल के तौर पर रिपीटिंग 0.3333, ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, 0.66666, ये रिपीट होगा, तकरारी कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो 2 चीज़ आएंगे इसमें आपके पास जब अशारा के इजहार पढ़ेंगे। 2 चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे, एक है मुख्ततम जो ख़त्म होने वाले होंगे, दूसरा है जो ख़त्म नहीं होंगे, साथ में तकरारी भी होंगे। आइए देखते हैं चंद मिसालें इसकी। मुख्ततम देखिए, पहले मुख्ततम अशारा किसे कहते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ यहाँ पर आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो एक मुख्ततम अशारा अदद वो अदद है जिसके अशारे के बाद महदूद तादाद होती है। अभी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, महदूद होगी, वो लामहदूद नहीं होगी, महदूद होगी, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। देखिए इसकी मिसाल, एक मिसाल इसकी 12/5 है। जब इस तकसीम करेंगे आप तो यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए आप, इसमें क्या बताया गया इसको आपको कि 5 यहाँ दिया गया, 12 से तकसीम कर 5 से तकसीम कर रहे हैं इसको, 5 दुगनी 10। इसके बाद यहाँ तफरीक कर दिया आप, फिर 2 बचा, डेसिमल लिया आप यहाँ से, लेने के बाद फिर 20 बन गया ये, तो 5 चौक 20। तो यहाँ पर जो 2.4 है ये ख़त्म हो गया है, मुकम्मल ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहेंगे मुख्ततम अशारिया, ख़त्म होने वाला अशारिया। तो 12/5 इज इक्वल्स टू 2.4 होगा। ये इसका जवाब जो होगा मुकम्मल ख़त्म हो गया है। आगे देखते हैं फिर इसको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, जो हेडिंग हमारी है वो गैर मुख्ततम तकरारी अशारिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तकरारी रिपीटिंग कहेंगे इसको हम। ठीक है, अब इस तारीफ देख लीजिए। गैर मुख्ततम तकरारी अशारिया एक ऐसा अशारिया अदद है जो ख़त्म नहीं होता और हिंसा या हिंसाओं का ग्रुप अपने आप को लामुतनाही तौर पर दोहराता है। लामुतनाही तौर पर दोहराएंगे यहाँ पर। इसको देखिए आप, क्या बोला गया है? गैर मुख्ततम तकरारी में ख़त्म नहीं होता है, साथ में हिंसा या हिंसाओं का ग्रुप जो कहेगा लामुतनाही, कोई इसकी हद नहीं होगी, इंतहा नहीं होगी उसकी। ठीक है, वो दोहराता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जो मिसाल मैंने आपके सामने पहले थोड़ी देर पहले समझाई थी कि 0.33 है, 0.66 है, और भी आदाद आएंगे आपके पास, तो इसको आपको समझना है। इसके बाद मिसाल देखेंगे इसकी। मिसाल में क्या बोला गया? 1/3 को हमको डिवाइड करना है। जो 1/3 है वापस इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको जवाब? इसमें देखिए क्या बोला गया इसमें आपको, क्या बताएगा कि जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3
बड़ा है 1 से, तो हमने पहले डेसिमल ले लिया यहाँ पर। डेसिमल लेने के बाद क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 10 में से 1 घटा दिए हम, 10 में से 9 घटा दिए, 1 बच गया। फिर डेसिमल से हम इसको यहाँ फिर 0, यानी फिर ये वापस अगर यही आदत आता है तो समझना कि आपके यहाँ से रिपीटिंग हो गया है, रिपीट शुरू हो गया, यहाँ से दोहराना शुरू हो गया है ये, ठीक है। 10 वापस आता है तो वापस ही है, ठीक है। कहीं पे भी आप तकसीम करते हैं वापस फिर वही आएगा, तो यहाँ पे फिर तकसीम करेंगे आप इसको आप, तो 3 3 9 होगा, फिर 10 आएगा, फिर 3 3 9 होगा, फिर 10 बनेगा। ये चलते रहेगा प्रोसेस, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप कॉपियाँ पूरे लेकर या फिर पूरे सारे दुनिया के पेपर लेके बैठेंगे, इंक भी लेके बैठेंगे, तो ये जवाब ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चीज़ रखी है कि इसको आपको रोकना है या फिर लिखना है, तो 2 तरीके हैं इसके, ये भी तरीके आप ध्यान रखिए। 0.33 जहाँ तक आप लिख रहे हैं वहाँ बार लगाते हैं इसको, बार, ठीक है, बार से ज़ाहिर किया जाता है इसको, या फिर 0.33 डॉट दें आप। ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखना है। अगर ये तकरारी होते हैं, ठीक है, जो कहा गया तकरारी है, गैर मुख्ततम भी है और तकरारी है, तो आपको कैसा लिखना है, 0.33, जहां रुकना है आप 1 पे रुक तो 1 पे रुकिए आप, 2 पे रुकना 2 पे रुकिए आप, तो ये 333 रिपीट होगा। ये भी यहाँ पर वैसी है, 0.33 के बाद डॉट, यानी आगे और है, इसके माने हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए इस चीज को। आंसर क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर दिया गया, देखिए इसके ऊपर बार दिया गया है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले इसमें देखेंगे एक्सरसाइज इसकी। अच्छा, ये और एक टॉपिक है, नातिक अदद के अशारिया तौसीक को पी बाई क्यू शक्ल में तब्दील करना है। अब यहाँ जो नातिक आदाद है उसको आपको पी बाई क्यू में तब्दील करना, वहाँ तो आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पहले क्या बोला गया, देखिए हेडिंग में, नातिक आदाद के अशारी तौसी, यानी पहले से अशारा दिया जाएगा आपको, ये अशारा दिया जाएगा, इसकी तौसी को पी बाई क्यू की शक्ल मैंने यहाँ डिवाइडेड बाई में तब्दील करना है, इसको जो भी आएगा यहाँ नातिक अदद में तब्दील करना है आपको, ठीक है, पी बाई क्यू शक्ल में। यहाँ जो जवाब आएगा इसका आएगा, तो इसके 2 अलग अलग सवालात होंगे और उसूल होंगे, उसको देख लें आप पहले। इंग्लिश में क्या बोला है, एक्सप्रेसिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। मिसाल इसकी देख लें, पहली मिसाल है 0.48 है। अब यहाँ देखना है आपको कि डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, उस हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर यहाँ कितने हैं, वेरी गुड, 2 हैं, है ना। जब 2 होंगे तो यहाँ जैसे हमने पहले मौदिल शक्ल देखी थी, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। अगर ये अब ध्यान रख लें, अगर एक हिस्सा है अशारिया के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 10 से, अगर 2 हिस्से हमारे पास हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से करेंगे। ऐसे अगर 3 हिस्से हमारे पास हैं तो अगर अशारिया को निकालना है वहां से डेसिमल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1000 से करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए इस चीज को, ठीक है। अब फिलहाल हमारे पास 2 है, उसको हम देखेंगे 2 हिस्सों को कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड हमने यहाँ पर 100 से किया है, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको आप 100 से, नीचे तो डिवाइड आ जाएगा बस 100। अब 0.100 को आपको यहाँ पर 0.8 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं इसको, है ना। मल्टीप्लाई 100 8 जा 800, 80 बच गया, यहाँ पर 0 लेना है, फिर 100 4 जा 400 प्लस 80 480 हो गया, तो वहाँ क्या बच गया है, 48 बच गया है। 100 0 0 होगा, या इसको प्लस करना है तो 48 यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 4800। अब इसको यहाँ देखना है डेसिमल कितने अशारे के बाद है, 2, तो राइट साइड से आपको लेना है 1 2, तो आपके पास क्या बनेगा 48, 48.00 पढ़ सकते हैं आप, या फिर 48 भी पढ़ सकते हैं आप इसको। अब देखिए आगे मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा इसमें, देखिए 48/100। अगर यहाँ तकसीम होता है नातिक अदद, बिल्कुल आप तकसीम करेंगे, तकसीम करके, लेकिन ज़रूरी है इसमें कि आप नातिक रखें, क्योंकि पूरा जो मुकम्मल सबक है नातिक और गैर नातिक आदाद पे ही है, तो इसको आपको कसर में ही यानी नातिक में ही रखना है। तकसीम कर दिया हमने, यहाँ हमको जवाब मिल गया। कौन से पारे तकसीम किए हैं जी, कौन से, 2 से, 2 से किए नहीं, 4 से किए हैं, है ना, 4 से, 4 से किए, 4 1 4, 4 2 8, 25 चौक 100,
या आपने इसको तकसीम कर दिया है, ठीक है। तो ये कै में कन्वर्ट हो गया है, पी बाई क्यू शक्ल में है। यहाँ पर पहले क्या था, 0.48 था, तो यहाँ पे क्या हो गया है 12/25। गुड। तो ये कै में कन्वर्ट हो गया है पी बटा क्यू की शक्ल में, पी बाई क्यू फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एक और मिसाल देख लें फिर इसकी। अब यहाँ क्या है आपके पास 0.666 है, यानी ये गैर गैर मुख्ततम और साथ में तकरारी भी है। वेरी गुड। तो इसको आपको हल करने का तरीका अलग है, इस जैसा नहीं है। इसका बिल्कुल अलग तरीका है। अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि सवालात भी है हमारे पास एक्सरसाइज में, उसको भी बताऊंगा मैं। देख लें यहाँ पर क्या करना है, इसको हम पहले फर्ज करेंगे, ठीक है। इसमें याद रखिए आपको इसमें क्या करना है कि जो आदत आपके पास है उसको आप फर्ज करते चलेंगे इस तरीक़ेकार में, ठीक है। इसमें नहीं था, आपको ये डायरेक्ट था, आपको ये डेसिमल में था, सीधे सीधे आपने कन्वर्ट किया। यहाँ पर तकरारी अगर आता है, ये मुख्ततम हो गया, गैर मुख्ततम तकरारी होता है, तो उसको कैसे हल करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, और इससे पहले भी हमने हेडिंग देखी थी, नोट्स में पढ़ा था कि मुख्ततम क्या होता है, गैर मुख्ततम तकरारी क्या होता है, उसी को हम ये ले रहे हैं। ये मुख्ततम हो गया, ये गैर मुख्ततम तकरारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसकी देख लीजिए मिसाल इसकी। तो जो भी होगा हमारे पास, पहले इसको फ़र्ज करेंगे, एक्स से हम इसको फ़र्ज करेंगे, ठीक है। तो एक्स से हम फ़र्ज कर लिए इसको, एक्स मसावे 0.666, उसके बाद वहाँ पर हमने 1 लिख दिया है, इक्वेशन 1 मसावात 1 हमने रख दिया है। उसके बाद दोनों जाने हम 10 से ज़्यादा देंगे। यहाँ सोचना है कि अगर यहाँ पर एक जैसे आता है अदद, ठीक है, मान लीजिए 0.66 आ रहा है आपके पास, फिर 0.33 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ एक को ही ज़्यादा दीजिए आप, बस मल्टीप्लाई 10 कीजिए। और तो आप बोलेंगे सर अभी बताए थे आपके जब भी आता है तो 3 अदद उनसे होते हैं, 1000 से करना, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जवाब वही आए, कर सकते हैं। लेकिन अगर वही रिपीट हो रहा है तो हम क्या करें, हम वहाँ रोक देंगे, इसको 0.6 पे बार लगा देंगे, 0.3 पे हम बार लगा सकते हैं। यानी ये 6 ही रिपीट हो रहा है ना, जितनी मरतबा भी आएगा 6 ही आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा देंगे। यहाँ पर हम अगर 6 के अलावा आता, मान लीजिए आपके पास 0.623 इससे आता, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई यहाँ 1000 से करेंगे इसको, ठीक है। मुख्तलिफ आते हैं तो एक जैसे आते हैं, तकरारी आ रहे हैं, तो जितने हिस्से अगर मुख्तलिफ हो रहे हैं वहाँ पर उसको लेंगे हम। अगर एक ही आता है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं। तो दोनों जाने मतलब लेफ्ट और राइट साइड, इस तरफ भी इस तरफ भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हम दोनों जानिब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देख लीजिए क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.66 इंटू 10। नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई होने के बाद आप क्या होगा, ये हो गया आपको 10x। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.66 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं 6.666, फिर ये रिपीट होगा ये कंटिन्यू। फिर इसको हम क्या करेंगे, मसावात 2 देंगे। पहले हमने मसावात 1 दी जिसको हमने फर्ज किया था, फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पर मसावात 2 दी है। अब इन दोनों क्या करना है कि 2 में जो 2 बड़ा है 1 से, तो 2 में से हम 1 को तफरीक कर देंगे, मसावात 1 को 2 में से तफरीक कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देख लीजिए 10x, यहाँ जब देखेंगे आप इसमें ये 10x यहाँ आ गया है, तफरीक करें माइनस की अलामत, पहले में से x निकाल दिए हम, जो लेफ्ट साइड के हम मसावात के x को हम यहाँ से निकाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी सब वैसे ही, यहाँ से 6.66 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 0.66 को माइनस कर रहे हैं। फिर जो एक जैसा हिस्सा है वो मुकम्मल निकल जाएगा, फिर जो बाकी है वो देख लेंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पर 10x में से x निकालेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड 9x होगा, ठीक है। देख लें 9x हो गया है, साथ में ये 6, क्योंकि ये जो आपके पास 0.66 है ये कंटिन्यू पूरा ये माइनस हो गया, इसमें से ये मुकम्मल माइनस हो गया है, ठीक है। आगे देखें फिर इसके बाद फिर यहाँ हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करने के बाद 3 के टेबल से, तो 2/3, तो क्या हुआ ये 0.66 है आपके पास, वो आपका जो आंसर आया है ये हो गया आपके पास 2/3, जो 0.666 है इज इक्वल टू ये 2/3 आया आंसर आपका। ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म जो हमको पूछा गया था, कहा गया था इसमें। तो 2 तरीके हैं इसके, एक ये है और एक ये है। 2 नोयत के सवाल आएंगे आपको एग्जाम में भी, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, इसमें जो सवालात की है देख लीजिए इसको। नेक्स्ट मस्ट नंबर 1.2
3। पहला सवाल क्या बोला गया है, मंदरज़ैल नातिक आदात को अशारिया की शक्ल में लिखिए। सिर्फ अशारिया की शक्ल में लिखना है, कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना। डिवाइड कर दिया हम इसको, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें जो सवाल देखेंगे पहला कि 80 बड़ा है 31 से, है ना, तो क्या लिखेंगे, पहले हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। वेरी गुड। देखिए जब डिवाइड करते हैं हम इसको तो क्या हो गया, यहाँ पर 80 से डिवाइड करें तो पहले डेसिमल ले लिए तो ये 310 बन गया है, वरना 31 छोटा है, 31 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बना है 310, तो 8 तिया 24, तो 0 वैसे लगा दीजिए इसको। इसके बाद कितना बचा है यहाँ से 70, ठीक है। फिर 70 बड़ा है, छोटा है 80 से, 80 बड़ा है यहाँ पर। फिर डेसिमल से 0 लिया हम यहाँ पर, जो ये 0 से हम डेसिमल से ले रहे हैं इसके, ठीक है। डेसिमल से लेने के बाद फिर इस तफरीक करने के बाद फिर आप 60 बचा है, फिर ये 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 60 फिर छोटा है 80 से तो तकसीम नहीं होगा वो। फिर यहाँ पर 600 हो गया, फिर इसके तकसीम कर रहे हैं हम उसके 8 से 7 से, तो फिर हमको क्या मिला है यहाँ पर 40, फिर एक 0 लिया हम, तो ये मुकम्मल ये कट गया। आखिर में जवाब क्या है हमारे पास, बाकी 0 0 आ गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं इसको, ये 31/80 इज इक्वल टू 0.7875। ये क्या है, मुख्ततम है, गैर मुख्ततम है। वेरी गुड, ये 31/80 एक मुख्ततम अशारी आदत है, ठीक है। ये याद रखना है कि मुख्ततम है या गैर, वैसे पूछा तो नहीं गया है लेकिन हमको बताना है, मालूम है ना हमको मुख्ततम किसे कहते हैं, गैर मुख्ततम तकरारी किसे कहते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल का जवाब। सेकंड देखेंगे फिर इसके बाद हम, सेकंड में देखिए 12/25 है। सेम इसको भी वैसे तकसीम करना है, इससे पहले आपने सीखा भी होगा तकसीम, AIC क्लासेस में बेसिक जब पढ़ते हैं उस वक्त भी। तो ये 12/25 है, फिर हमने तकसीम किया है इसको, 0.8 आया है। तो ये भी आपके पास जब तकसीम करते हैं तो ये होगा आपके पास, ये भी एक मुख्ततम अशारी आदत है, ठीक है। इसको आप तकसीम इत्मीनान से कीजिए, आप तकसीम करना आता है सभी को। फिर थर्ड और फोर्थ जो है होमवर्क रहेगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ एक है, ठीक है। थर्ड फोर्थ तो होमवर्क रहेगा, फिफ्थ देख लें इसमें। यहाँ 91/63, यहाँ पर 91 जो होगा बड़ा है 60, तो यहाँ पर पहले डेसिमल लेने की जरूरत नहीं, जहाँ छोटा होगा वहाँ लेंगे हम डेसिमल पहले, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो 91 बड़ा है किससे, 63 से बड़ा है, तो यहाँ से हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 63 इक्कन 63 ये हो गया, तब फिर करें 28 आया है। अब 28 छोटा है 63 से, तो क्या करना है फिर डेसिमल, यहाँ डेसिमल लेंगे आप। डेसिमल लेने के बाद अशारिया लेने का, फिर इसको तकसीम करेंगे, फिर ये 0 बना है, फिर इसके बाद 4 से तकसीम करें, आपके पास ये आया। फिर देखेंगे फिर ये 28 बन रहा है सब में, है ना, रिपीट होते जा रहा है। जहां भी रिपीट होगा उसको हम तकरारी कहेंगे, ठीक है। तो ये गैर मुख्ततम है, ये तो मालूम हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, साथ में तकरारी भी है, ठीक है। ये जो है 4 4 4 बढ़ते जा रहा है। फिर आप डिवाइड करेंगे फिर से, फिर वही आएगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड, फिर 28 बचेगा, फिर 28 बचता जाएगा फिर ये। तो ये हो गया आपके पास गैर मुख्ततम तकरारी। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बार लगा दिया इस पे, 91 डिवाइड बाई 63 1.44 ऊपर बार लगा दिया। पहले पे लगा सकते हैं आप, 2 पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 2 पे हल किया है तो मैंने 2 पे लगाया है। अब पहले पे मालूम होगा तो अच्छी बात है, यहीं पे मालूम हो रहा है आपको, फिर 20 रिपीट हो रहा है तो आप 1.4 बार लगाए, 4 रिपीट हो रहा है। किस पे लगाना बार, ये भी ख्याल रखिए। बाद बच्चे लिखते वक्त क्या कर देते हैं, इस पे भी लगाते हैं, ये पूरा मुकम्मल रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये रिपीट जो हो रहा है ये 4 4 रिपीट है, इस पे आना है, इस पे बार लगे तो गलत हो गया। ये 1 अलग है, 1 एक ही मरतबा है, लेकिन 4 रिपीट होगा, तकरारी होगा। ये आप ध्यान में रखिए इस चीज़ को, ठीक है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, लिखते लिखते ये करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ये सही है, जो रिपीट हो रहा है उसी पे बार लगाना, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.44444, तो ये रिपीट हो रहा है तो उसी पे आप बार लगाएंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में, जो मैंने यहाँ पर भी देखिए, ये 1 पे नहीं लगाया मैंने, सिर्फ 4 पे मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ये क्यों, कौन सा होगा, 91/63 एक गैर मुख्ततम तकरारी अशारिया अदद है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मंदरज़ैल नातिक आदात को अशारिया की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। ये कन्वर्ट करना है, सेम वही जैसे हमने किया था, थोड़ा इसको तेजी से देख लेंगे क्योंकि आपको तकसीम करना आता है, ठीक है, मालूम है कैसे तकसीम करते हैं। दोबारा देख लें इसको फिर से।
पहला सवाल हमने यहाँ तकसीम कर दिया है, तो तकसीम में क्या हो रहा है यहाँ देखेंगे आप, रिपीट हो रहा है ये 6 20 आ गया, फिर 20 आ रहा है, पहले आया, फिर यहाँ 20 बनेगा, फिर वही होगा आपके पास 0.66666, तो ये क्या होगा, वेरी गुड, गैर मुख्ततम तकरारी होगा। ये देखते हैं इसको, देख लीजिए, ये गैर मुख्ततम तकरारी अशर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हल हमारे पास है। अब इसमें भी देख लीजिए आप, यहाँ पर भी जब हम डिवाइड करें यहाँ तक, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, तो 5 तो कैंसिल नहीं होता है, तो हम क्या करें, यहाँ पर डेसिमल ले रहे हैं पहले, उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करें हम इसको, फिर 1 आया, 4 आया, 2 आया, फिर 8 5, तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 जो आया था वापस, इसमें तो नया 10 बना है, 30 बना है, या 20 बना है, 60 बना है, 40 बना है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब देखेंगे फिर वापस 5 बन रहा है, जब 5 बनेगा तो डेसिमल लेना पड़ेगा, फिर वही 50 बन रहा है, 50 आया, जो ऊपर था 50 फिर नीचे, तो यहाँ से फिर ये रिपीट होने वाला है 0.714285, 5 के बाद फिर 7 14285, फिर ये रिपीट होगा, एक मरतबा यहाँ आया, दूसरी मरतबा यहाँ आएगा, फिर ये रिपीट होगा। सिर्फ एक अदद पे, 2 अदद पे नहीं होगा, बाद 3 पे हो सकता है, कभी 4 पे हो सकता है, कभी 5 अदद पे हो सकता है, कभी 6 हिस्से आशारे के बाद 6 हिस्से पे भी रिपीट होगा ये। तो ये जहन में रखना कि कहीं पे भी रिपीट हो सकता है, 1 पे हो सकता है, या 2 पे हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ 5 पे हो सकता है, जहाँ वापस वही अदद मिल रहा है आपको समझना है कि वहां से वो रिपीट होगा, फिर यहाँ 50 बनेगा, पहला 50 वापस वही है, तो ये कौन सा अदद होगा जी, ये जो होगा आपके पास, मैंने यहाँ पर बार लगा दी है 0.714285, ये भी आपके पास गैर मुख्ततम तकरारी अदद है, अशरी अदद है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड आपका है 25/11, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम थर्ड, मंदरजाल आशारियों को P/Q शक्ल में लिखिए। यहाँ नया क्वेश्चन आया है, वहाँ पहले से आपको क्या दिया था कि नातिक अदद दिए थे, आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में, मैंने आशारिया में, यहाँ पहले से आशारे दिए हैं। सब सारे सवालात ए और बी जब देखेंगे, ये तमाम आपको डेसिमल में दिया गया, देखिए है डेसिमल, तमाम आपको डेसिमल में दिए गए हैं। तो इन डेसिमल को क्या करना है, क्या बोला गया है, P/Q फॉर्म में शक्ल देना है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 2.3। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक ही हिस्सा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, वेरी गुड, 10 से करेंगे। देख लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड हमने 10 से किया है, तो फिर यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 23/10, फिर ये कैंसिल होगा, फिर वो डेसिमल वही बनेगा, लेकिन जरूरी है कि यहाँ पर हमको नातिक अदद में रखना है। 23/10 जो है हमारा नातिक है, इसको हम ऐसे रखेंगे। अगला सवाल इसमें फिर क्या दिया गया, -3.12। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसमें 10 से किए थे हम, वेरी गुड, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देख लीजिए जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 312/11 होगा, देखिए हाँ, अगर ये 2 के पहाड़ तकसीम होता है तो तकसीम करके इसके फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो 78 ये 4 के पहाड़े से हुआ है, 4 के पहाड़े से हम तो तकसीम कर सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद तकसीम होने के बाद -78/25 आया है आपका आंसर इसका, और ये नातिक अदद है ये। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क, ये इसी नोयत के सवाल आते हैं, डेसिमल है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे आप 1000 से, वेरी गुड, 1000 से मल्टीप्लाई, वो वाला भी 1000 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। पहले 10 से किया पहला सवाल, दूसरा सवाल हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, उसके तीसरे और चौथे में क्या करना है आपको, वेरी गुड, 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सेम तरीका, अगर कहीं तकसीम होता है तो तकसीम कर देंगे, वरना छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे वरना, ठीक है। आइए देखते हैं बी बिट देखेंगे। ए बिट मुकम्मल हो गया अभी, इसकी बी बिट थोड़ा तवज्जो देना आपको, क्योंकि ये क्या है, गैर मुख्ततम और तकरारी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको फिर। तो फर्ज करना है पहले, जैसे हमने पिछले इसमें एग्जांपल में देखा था, फर्ज क्या था, मसावत 1 मसावत 2 बनाई, उसके बाद 2 में से हमने 1 को तफरीक किया है, तफरीक करने के बाद आपको जवाब हासिल हो। वहाँ पर यहाँ पे वही तरीका है आपके पास, देखिए इसको हमने फर्ज किया है, इसके बाद मसावत 1 हमने बना ली, फिर इसको दोनों जानिब
क्योंकि ये फिर 0.33 रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे यहाँ पर, ज़रब देने पर 10x हो गया, ये यहाँ पर ज़रब देने के बाद आपके पास 10x, ये 3.33। फिर इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जो दिया आपको 2 में से 1 को आप माइनस करना, 10x माइनस 1x 9x होगा। यहाँ से आपके पास ये दो कट जाएगा, मुकम्मल 3 चले जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। देखिए कैसे बचता है इसको, मसावत 1 को 2 में से तफरीक करने पर 10x माइनस x ये हो जाएगा आपके पास 9x, और ये मुकम्मल तफरीक हो गया है और आपके पास 3 बचा है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का जो आंसर आएगा वो होगा आपका 0.33 का आंसर। 0.33 बाद मसावे 1/3 आपके पास, ये इसका जवाब होगा। ये एक सवाल है। एक और सवाल बताऊंगा इसी की नुयत का, ताकि कम से कम आपको 3 सवाल तो आपके पास, एक तो मिसाल मैंने बताई है, दूसरा सवाल, एक और सवाल, ताकि आपको आसानी समझ में आए। तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं है, पहले फ़र्ज करना है इसको, फिर देखना है कि अशारे के बाद वही अदद रिपीट हो रहा है तो 10 से ज़रब देना है, नहीं अशारे के बाद 2 या 3 अदद मुख्तलिफ आ रहे हैं तो उस हिसाब से 2 से ज़रब दीजिए, फिर 100 से कीजिए, फिर 1000 से कीजिए इसको। आइए देखते हैं सेकेंड, इसमें सेकेंड सवाल क्या आपका 3.42, यहाँ 2 रिपीट हो रहे हैं, 42 42 42 42 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें जैसे 10 से किए थे वहाँ 100 से किए। तरीके में कोई तब्दीली नहीं, देख लीजिए क्या है, फ़र्ज करना है पहले, एक सामने उसके फ़र्ज के सवाल था, मसावत 1 बना ली है, फिर इसके बाद दोनों जानिब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 हिस्से और 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसमें भी 2 हिस्से हैं, 2 या 3 हिस्से दिख रहे हैं इसमें भी, लेकिन ये मुख्तलिफ हैं क्या, नहीं है, इसमें मुख्तलिफ है आपके पास। 42 अलग है, ठीक है, 42 अलग है, आप 1000 से पे कर सकते हैं, लेकिन जवाब वही आएगा, यही जवाब आएगा आप पास 1/3 ये जवाब आएगा। आप करके देखिए इसको, 10 की जगह पर आप 100 या 1000 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आप जवाब यही रहेगा, जवाब में कोई तब्दीली नहीं होगी, थोड़ा सा और लेंदी होगा बस आपके लिए, तकसीम करने में थोड़ा सा लेंदी होगा बस, ठीक है। जहाँ रिपीट एक ही अदद हो रहा है तो उसको 10 से कीजिए, जहाँ 2 अलग अलग आदाद आ रहे हैं आपके पास उसको क्या करना है 100 से ज़रब देना है, जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं 100 से। आइए देखते हैं इसको फिर, ठीक है। जब 100 से ज़रब देंगे आप 100x होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखिए 342 पॉइंट, क्योंकि फिर 42 रिपीट होने वाला है तो पॉइंट के बाद फिर 42 बचेगा फिर वहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद मसावत 1 को 2 में से तफरीक करने पर, जब तफरीक करेंगे 100 में से x निकाल 99 आएगा, फिर यहाँ से निकाल देंगे आप, तो ये तो 42 चलेगा, 342 में से चली गया तो वेरी गुड 339 339 यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए 99 तो आ गया, 339 क्योंकि 42 तो चलेगा आपके पास, वहां से माइनस हो गया है, तो ये 342 में से जो यहाँ पर है 342 में से हमें 3 निकाल देना, ये तो 42 चलेगा आपके पास, 342 में 3 निकालेंगे तो 339 हो गया यहाँ पर। ये तो आसानी से मालूम है आपको, 100 में से 1 निकल गया तो आपके पास 99 आएंगे, ये आसानी से मालूम होता है, तो इसलिए ये बता रहा हूँ आपको, ये 42 चलेगा, 342 में से 3 घटा देंगे आप तो आपके पास 339 होगा ये, ठीक है, ये 339 होगा। तो अब जवाब देखिए आगे, फिर तकसीम करना है इसको, तकसीम करने का जो जवाब आता है ये आपका 3.42 का आंसर हो गया है आपके पास, ठीक है। तरीका देख लीजिए बस आप, यहाँ पर जो दिया गया आपको तरीका, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, देख लें। फ़र्ज करना है पहले, दोनों भी हम फ़र्ज कर चुके हैं इसमें, उसके बाद फिर मसावत 1 मसावत 2 बना लिया हमने, उसके बाद फिर हमने दोनों को ज़रब वहाँ उसके सवाल के हिसाब से हमने दिया है, 10 से दिया है या 100 से दिया है, फिर इसके मसावत 2 बन गई है, मसावत 1 और 2 को तफरीक कर लिया हमने, उसके बाद फिर यहाँ से हमने फिर मुख्तसर करते हुए हमने जवाब को हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ठीक है। 1.4 की 2 नातिक आदाद के दरमियान नातिक अदद, देखिए हेडिंग क्या बोला है, 2 नातिक आदाद हैं आपके पास, उसके दरमियान नातिक अदद, दरमियान उसके, जैसे मान लीजिए 1/2 है 3/4 है, इन 2 के दरमियान कौन सा नातिक अदद आएगा और कैसा हम ला सकते हैं नातिक अदद के दरमियान नातिक अदद, इन दोनों के दरमियान में नातिक अदद कौन सा हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, पहले समझेंगे इसको, इसके बाद दिए हुए हर एक नातिक अदद को मुश्तरक असास वाले, मुश्तरक कॉमन असास वाले नातिक अदद की
नातिक अदद में तब्दील करना और फिर इसका औसत निकालना। औसत मतलब क्या होगा? वेरी गुड, डिवाइड करना 1/2, इसका हाफ 1/2 करना, उसका आधा करना, औसत कहेंगे इसको, ठीक है। उसका औसत निकालना होता है। क्या बोला गया है? दिए हुए हर एक नातिक अदद को मुश्तरक असास वाले नातिक अदद में तब्दील करना। मुश्तरक असास आना है, जो बेस होगा दोनों के बेस मसावी होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट या, ठीक है। और एक किसकी, क्या बोला गया? फिर दिए हुए नातिक अदद को पहले अशारिया की शक्ल में जाहिर करना, फिर इसका औसत निकालना है। दो तरीके हैं। तो ये जो सेकंड वाला बोला गया है इसमें थोड़ा सा हमको मुश्किल होगा, क्योंकि वक्त पे लगेगा, इसके लिए वक्त पे दरकार है। इसके लिए पहले आशारिया में कन्वर्ट करो। अब मान लो कि 1/2 है, चलिए आसान है, तो ये 0.5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी बड़े आएंगे, मान लीजिए अगर आपके पास 1/3 आ गया तो इसका जवाब नहीं मालूम, पहले तकसीम करो आप, फिर इसके बाद आशारिया में लाओ, फिर आशारिया में लाने के फिर इसका औसत निकालना है। सेकंड वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है बनिस्बत पहले वाला जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसके यहाँ से पहले जो दिया ना आपको, तो पहले जो तारीफ हमको दी गई पहले वाला बहुत आसान है हमारे पास, सेकंड वाला थोड़ा सा मुश्किल है, कर सकते हैं इसको वैसे ही। आइए देखते हैं। तो पहले तरीके से हम लेंगे इसको। सेकंड, दो नातिक आदाद के दरमियान लातादाद नातिक आदाद मौजूद होते हैं। बहुत ही अहम चीज़ है ये हमेशा याद रखना। दो नातिक आदाद के दरमियान लातादाद नातिक आदाद मौजूद होते हैं। 1/2 आपके पास है मान लीजिए, और 3/4 है। ये आधा है और ये पाउन है ना, 75% पाउन कहते हैं इसको, और ये 50% है। तो इसके दरमियान बहुत सारे आप नातिक आदाद, लातादाद कह रहा है, अनगिनत, बहुत सारे, इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है। अनगिनत हम नातिक आदाद ला सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। वो कैसे ला सकते हैं देखेंगे इसमें हम, इस एक्सरसाइज में हम। मिसाल के तौर पर 3/4 है और 6/5 के दरमियान एक नातिक। एक के लिए बहुत आसान है कि दोनों को जमा करना है, जमा करके तकसीम भी कर सकते हैं इसको, या फिर मुश्तरक असास बिलास के वैसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप तकसीम कर सकते हैं। देखिए मिसाल इसकी, जमा कर लिया आप, जमा करने के बाद एलसीएम ले लिया इसका, मुश्तरक असास आ गया, पुराना तरीका जो पहले आपने सीखा था पिछली क्लास में, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, 20 आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई गया, 6 4 24 हो गया है, 5 3 15 हो गया, यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमने अप्लाई किया, इससे पहले भी आपने क्लास में सीखा है इसको। उसके बाद ये होने के बाद फिर इसको जोड़ना है, जोड़ का जिससे बोला गया हमको उसका औसत निकालना है, जोड़ने के बाद इसका औसत, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 39/40 आएगा। ये क्या हुआ? ये 3/4 और 6/5 के दरमियान नातिक अदद है। 3/4 और 6/5 के अंदर जो नातिक अदद है वो दरमियान का, बीच वाला, ठीक है। अब ये कैसे मालूम है ये बीच का है या नहीं है? ये हमेशा याद रखना, कोई चीज़ हम लाते हैं मुकम्मल, उसका आधा करते हैं, तो बीच में से होगा ना, ये जो भी हम लेंगे उसमें से आधे में से उसी का हिस्सा होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे वे ले रहे हैं, ये जो औसत ले रहे हैं हम उसी में से ले रहे हैं ये, ठीक है, नई चीज़ नहीं है हमारे पास कोई। नेक्स्ट में मश्क तरफ आएंगे। मिसाल तो मैं आपको सामने बता दी है, मश्क है इसकी, लास्ट एक्सरसाइज इस क्लास की और इस पीरियड की। देखिए क्या बोला गया है, मंदरज़ैल नातिक आदाद के दरमियान एक नातिक अदद। एक के लिए बहुत आसान है, एक के लिए क्या करना है, जब भी एक पूछता है तो दोनों को जमा करना है, मुश्तरक असास लाना है, उसके बाद फिर उसका औसत करना है, ठीक है। देखिए पहला सवाल, इसमें औसत कर दिया हम इसका डायरेक्ट सवाल में, 3/4 है प्लस 4/3 है, इसका औसत निकाल लेंगे हम। पहले एलसीएम से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 4 3 12 हो गया, 3 3 9, 4 चौक 16, जी वेरी गुड। इसके बाद जमा करने पर 25/12 हो गया, फिर ज़रब देंगे आप इसको, 25 1 25 डिवाइड बाई 24 हो गया। ये आपके पास 3 और 4 के दरमियान जो नातिक अदद होगा आपके पास ये हो गया 25/24। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, अब 5 और 6 के दरमियान आपके पास है, ठीक है। 5 और 6 दो नातिक अदद हैं, उसके दरमियान कौन सा आ सकता है, 5.5 हो सकता है ना, या फिर 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, 5.3 हो सकता है, 5.4 हो सकता है, 5.6 हो सकता है, 5.7 हो सकता है, अगर हम अशारा में तब्दील करेंगे तो, ठीक है। दो तरीके बताए थे आपको कि या तो आप इसका औसत कैसे निकालना है, मुश्तरक असास बनाकर
और दूसरा तरीका क्या था, अशारे में तब्दील करना है, अशारे में तब्दील करके फिर इसको नातिक बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, जमा कर लिया आप इसको, कितना हुआ 11, राइट। 11/2 तकसीम करेंगे तो आपके पास 5.5 आएगा। तो हम अशारे में तो लिखना नहीं है हमको, क्योंकि नातिक आदात पढ़ रहे हैं तो हम इसे नातिक में रखेंगे, राशनल नंबर में रखेंगे इसको 11/2। थर्ड वाला सेम तरीका है आपके पास, इसको आप होमवर्क में करेंगे। उम्मीद है कि ये सवाल इसके जवाब समझ में आ गए होंगे आपको। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम अगला सवाल, मंदज़ैल नातिक आदात के दरमियान दो नातिक आदात मालूम किया। अब दो कह रहा है, ठीक है, दो, कहीं 5 कहता है कहीं 2 कहता है आपको, तो सवाल में जितने बोले हम उतने मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट सेकंड नोट हमने पढ़ा है कि दो नातिक आदात के दरमियान लातादाद अनगिनत हम जो है इनफाइनाइट तौर पर नातिक आदात हासिल कर सकते हैं या मौजूद होते हैं। तो पहला सवाल देखेंगे, इसमें हम देख लीजिए पहला सवाल क्या बोला गया है, -3/2, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पहले हम, ठीक है, एक ही इसमें क्या मिला रहे हैं इसको हम, कि जो मुश्तरक असास है मसावे ला रहे हैं, क्योंकि इसका जो दोनों का जो बेस है, असास है या फिर नसब नुमा कहेंगे, ये जो है मुख्तलिफ है। ठीक है, दोनों क्या करें, एलसीएम लेते हैं वहाँ पर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए भी आप इसको ले सकते हैं। एलसीएम दोनों का 6 आएगा, 3 दूनी 6। फिर क्या कर रहे हैं, इससे इसको हम 2 से ज़रब दे रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड इससे। ठीक है, तो हो गया ये मॉड्यूल शक्ल आ गई इसकी, तो मॉड्यूल शक्ल में हल करें, 2 दूनी 4 हो गया, -4, 3 दूनी 6 हो गया। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा, इसको भी आप जो 1/2 होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर 1/2 को 3/3 से, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब दोनों के जब असास देखेंगे आप, ये दोनों के असास 6, ये भी 6 हैं, तो कैसे आए थे, इससे इसको ज़रा मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, और इससे हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, असास सेम आ गए हैं। अब क्या करना है, इसका औसत निकालना, या फिर इसमें से आप ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे देख लीजिए, क्या बोला गया इसमें कि इसके अंदर जो कहा गया हमको -4/6 और 3/6 इसके दरमियान हमको लाना है। तो ये क्या होगा, -4/6 -3 छोटा हो गया, इससे छोटा, उससे छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, लास्ट वाला क्या है 3/6। पहला वाला क्या है -4/6, उसके दरमियान आपको अब यहाँ कितने मिले हैं हम, 2 से और 3 से ज़रब देने पर 1 2 3 4 5 6 मिले हैं हमको। लेना कितने हैं, 2 लेना है, सिर्फ कोई 2 ले लीजिए, इसको एक लीजिए, इसको एक लीजिए, ये लीजिए आप या फिर ये लीजिए आप, कोई 2 लेना है बस आपको, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कोई 2 आप इसमें से ले सकते हैं, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के जवाब मुख्तलिफ हो, लेकिन जब देखेंगे इसके दरमियान में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि सवाल में हमको बताया गया किताब में कि लातादाद होंगे, लातादाद में कोई भी सवाल जवाब जो है इसका सही हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे आएंगे जवाब, तो हर बच्चे का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। इसी में देख ले 6 है, कोई बच्चा ये लिखेगा, साथ में ये लिखेगा, फिर ये वो लिखेगा, फिर ये लिखेगा, आपके पास 2/6 लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है इसमें से, लेकिन आना है अथेंटिक और सही जवाब आना। देखिए आगे, तो इसमें हम क्या क्या है, हमने इसका जो जवाब लिया है मैंने 3/6 और 1/6, -3/6 और 1/6 मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए अगले इसमें देखेंगे, सेकंड में वही तरीका हमारे पास कि इसको मौजूद शक्ल में ला रहे हैं, तो इससे 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से, ताकि इसकी मौजूद शक्ल मिल जाए हमको 12 आ गया। 4 से 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाला वैसे ही है, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मौजूद शक्ल में लाते हुए, इसके जो असास हैं उन असास को हम मसावी बना लें। अब 8 और -3 के दरमियान है, -3 छोटा है, 8 बड़ा है हमारे पास, उस हिसाब से देखेंगे कितने बनते हैं हमारे पास। देखिए बहुत सारे बन गए हैं, इसमें से कोई 2 हमको लेना है, चुनना है, आपको लेना है। 1 2 3 4, 4 यहाँ बने हैं और आगे भी हैं, 4 बने हैं बस। अच्छा हाँ माइनस है तो 4 ही बनेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें कोई 2 लेना हमको, हमने 2 ये लिया है, -6/12 लिया है हमने, फिर साथ में -7/12 हमने लिया है, कोई 2 हमको लेना है बस। ठीक है, तरीके में कोई तब्दीली नहीं है, दोनों का तरीका सेम है। ठीक है, दोनों को क्या किया हम, मौजूद शक्ल लेते हुए, असास उसके दोनों के मसावी लेते हुए हमने, या फिर मुश्तरक असास लेते हुए हमने इसको हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, मंदज़ैल नातिक आदात के दरमियान 5 नातिक आदात कर रहे हैं। ठीक है,
5 आते का। तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, और मेरी क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखें, गौर से देखें इसको, यहाँ थोड़ा अलग है और ये क्या कहा क्या गया 5। तो इसमें दो तरीके हैं आपके पास, 5 कह रहा है, दो तरीके हैं, कौन से बता दूंगा आपको मैं। एक है आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0.27 और 30। 27 में देख लें आप, थोड़ी देर के मान के चलिए 27 या 30 है। देखेंगे आप अगर नॉर्मली तो 28 आएगा 29। बच्चे बोलेंगे हाँ सर 2 ही आते हैं, 5 कहाँ से लाएंगे, है ना, 5 कहाँ से लाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आसानी हम कितने भी ला सकते हैं, जैसे हमको किताब में बताया गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको 0.271 लिख सकते हैं, 1 यहाँ से आया है, ठीक है। फिर इसके क्योंकि छोटा है, जितने भी आशार्य के बाद हिंसे जाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। हिंसा कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ आशार्य से पहले लेंगे वहां बढ़ जाएगा, यहाँ ले रहे हैं छोटा होगा। ये 127 है, ये 127 पैसे हैं, ये 127 रुपये हैं, ये आपके पास ये फिर पैसे हैं। कौन से बड़ा होगा, ये दोनों आपको ये होना है, तो सब बोलेंगे ये होना, बोलेंगे 127 रुपये होना है। पैसे नहीं चाहिए हमको, अब मैं दे भी नहीं सकता हूँ पैसे, 27 पैसे अब नहीं मिलते, पहले ज़माने में मिलते थे। तो 127 रुपये हर कोई फितरत है कि ज़्यादा चीज़ होना बोलता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने हिस्से आप बढ़ाते जाएंगे कम होते जाएंगे, बढ़ेगा नहीं। आप सोचिए कि बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं, कैसे होगा देखेंगे, आइए इस तरफ। पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 0 पॉइंट इसको हमने कन्वर्ट किया है क्या में, कसर में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये तो जानते हैं आप कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद 2 हिस्से हैं, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 100 से यहाँ पर, तो 27/100 हो गया है। उसी तरह इसको भी वैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको भी वैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.30 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 30/100 हो गया। अब फिर यहाँ देखेंगे इसके अंदर वही आता है कि 27 के बाद 28 29 दो आएंगे, 30 तो वहाँ पर है, 5 लेना है। तो इस वक्त क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इस अदद को 27/100 और 30/100 को हम फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ अदद बढ़ जाए, ठीक है, कम ना हो, बढ़ जाए, तादाद जो नातिक अदाद की तादाद होगी वो बढ़ जाए, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें कर दिए हम ना। तो यहाँ पे यहाँ 270 हो गया डिवाइड बाय 1000, इसके भी वैसे ही हुए। यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से किया है, और यहाँ पर 300 है। अब यहाँ देखिए आप 270 से 300 तक की कितने आदाद बन सकते हैं, वेरी गुड, कितने 30 है ना। 70 से हम शुरू करेंगे, 71 72 73 300 तक हम लिखेंगे, तो 30 हमको यहाँ मिलेंगे। लेकिन लाना कितने हैं, 5 ही लाना है हमको। 30 हम लिख सकते हैं बासानी हम, लेकिन 5 ही लाना है हम इसको। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लिख सकते हैं इसमें से हम कोई सा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं 71 271 72 73 74 75 और बहुत सारे। हमको चूंकि 5 कहा गया था, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिए, आप कौन सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो इसने कहा है वो डेसिमल में कहा गया है, हमने डेसिमल में नहीं लाया है, नजर डेसिमल में नहीं लाया है। जब हम इसको तकसीम करेंगे वापस, ये यहाँ अशारिया में तब्दील होगा 2.71, फिर ये डिवाइड करेंगे 2.72, फिर यहाँ तकसीम करेंगे, 0 हटा देंगे वहाँ से, तो 2.73, ऐसे आप इसको डिवाइड करते जाएंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, डिवाइड 5 नातिक आदाद ज़ैल में है, जिसे मैंने अभी डिवाइड किया था वैसे डिवाइड करना है। फिर इसका 0.271 272 273 274 275, ये 5 नातिक आदाद किसके दरमियान में, 0.27 और 30 के दरमियान में हमने लाया है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखेंगे इसी नोयत का हम, आइए देखते हैं इसको। सेकंड सवाल, इसमें सेम तरीका है, यहाँ क्या करना है, 31 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से करेंगे, 731। फिर इसके बाद यहाँ भी देखेंगे आप 35 है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, तो हमको मिलेगा 735। जब दोनों का फर्क देखेंगे 31 और 35 है ना, 700 तो है, तो 31 से 32 33 34 35 तीन ही बनेंगे आपस। इससे पहले इसमें 2 बन रहे थे, यहाँ 3 बन रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, कम बनते हैं तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड इसको क्या करेंगे 10 से करेंगे आप, दोनों में भी उस तरह भी वैसे ही मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, अब 7310 और 7350 कितने होते हैं, दरमियान आदाद 40 है ना।
40 आदाद हम लिख सकते हैं, हमको लिखने के बोला गया है 5, लेकिन हम 40 लिख सकते हैं। फिर नहीं बनने हैं, 40 से ऊपर पूछा तो फिर मल्टीप्लाई 100 से करना है इसको, अगर नहीं बनते हैं तो। लेकिन उतना तो ज़्यादा पूछेगा भी नहीं आपको, 5 पूछा है तो 5 या 10 पूछेगा, बस ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर आगे बन गए, मैंने 300 यहाँ से स्टार्ट किया, 11 12 13 14 15, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 21 से स्टार्ट कीजिए आप, ये 20 से स्टार्ट कीजिए, 20 20 30, कहाँ थे 50 का ना, 30 31 32 33 34, 5 आदाद कौन से भी लिख सकते हैं दरमियान की। अब इसे 5 आदाद देख लीजिए, जाइल में है, और ये आपके पास 3.1 डिवाइड करने पर ये कैसा आता है बताइए। इसको जब तकसीम करेंगे आप, यहाँ से 3 चले आएंगे तो ये 7.311, फिर 3 चले जाएंगे यहाँ से, ये 7.312, इस तरह से आप देखेंगे। तो कहाँ से ये 31 से स्टार्ट हुआ है, 311 312 313 314 315, ये जो पहले आएगा आपके पास 317 मान के चलिए इसको, जो सवाल है आपका। लास्ट जो आएगा आपके पास क्या दिया गया आपको, 7.350, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो दांत कदा 5 पूछे गए थे, 1 2 3 4 5 हमारे पास मिल गए। लास्ट क्वेश्चन एक, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन बचा है इसमें लास्ट, उसको देखेंगे। सेम तरीके का है, 1.001 है, फिर इसमें 1.00, चूंकि यहाँ पर क्या है डेसिमल के बाद कितने इंच हैं, 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सेम तरीका अगले इसको भी करेंगे, देख लीजिए। फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड 1000 से किया है, फिर हमको यहाँ मिला है। फिर ये 1 है 2 है, इसके दरमियान कोई भी नाते खदात हम ऐसे देखेंगे तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करना है हमको यहाँ पर, फिर 10 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर वापस इसमें भी वैसे मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या है 10 और 20, 10 के बाद 11 12 13, तो 10 यहाँ पर आपको आसानी से मिल सकते हैं ना। 10 से 20 तक 10 मिलेंगे, उसमें से एक छोड़ देंगे तो 9 हमको हासिल हो जाते हैं, 9 आसानी हम ले सकते हैं। अब उसको फिर देखेंगे, 5 लेना हम, कोई 5 हम ले सकते हैं इसमें। देखिए 11 12 13 14 15, लास्ट के डिजिट देख लीजिए आप इसमें। ये तो आपको मालूम है, ये तो 10 सवाल का है, 1 2 3 4 5, 20 भी क्वेश्चन का आपके पास। ये 5 आएंगे, फिर तकसीम करेंगे आप, तकसीम करने के बाद 1.0011 या फिर 1.0011 1.0012 1.0013 1.0014 1.0014, ये है आपके पास 5 नातिक आदाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो और 2 एक्सरसाइज हमारे पास है, 1.1 यहाँ मुकम्मल हुई है, तो और 3 एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 1.6 1.7, वो 3 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।